मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल्फरीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजम। सहाबा की जिंदगी को देखो, अल्लाहु अकबर। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ सख्त बोलते हैं। एक गांव गया था, कुछ लोगों को डर लगता भी है, तो सेक्रेटरी साहब थे गांव के कमेटी के, कान में मुझे कहते हैं, हजरत वो थोड़ा सा शहादत पे वगैरह बयान मत कीजिए, बच्चे बहुत उत्साह हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अलग माइंड के हो जाते हैं। मैं 1.5 घंटा शहादत पे ही बयान किया। कहा जिस चीज को तुम अपनी कौम से छीनना चाहते हो मैं वो देना चाहता हूं। तुम्हें क्या पता है शहादत की लज्जत क्या है? गैरों के तलवे चाटने वालों को क्या खबर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा के लिए जिन बच्चों ने अगर आज़म भी उठाया है, उनके हौसलों को ना तोड़ो। बस बात हम इतनी करते हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते जी, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। मैंने आज तक बारहा ये कहा है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप करके अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते हैं। जो भी बात कर रहे हैं ये मिंबर पर कर रहे हैं। बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप ये समझते हो कि अभी मेरी जवानी है, मैं जवानी में अभी ऐश करूंगा, आप मदीने के उस दूल्हे के बारे में क्या कहोगे जिसकी आज ही शादी हुई? सैयदना हंजला अपनी दुल्हन को लेकर घर आए हैं, रात शबे अरूसी मना रहे, सुहाग रात। ये एक मर्द के लिए जिंदगी की खूबसूरत रात कही जाती, उसके अरमानों की रात है, दुल्हन के साथ शबे विसाल में है। बाहर किसी ने ढिंडोरा और निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहादी फी मरदातिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिहाद की तरफ निकलो अल्लाह की रजा के लिए। उहद के मैदान की तरफ हुजूर पाक तशरीफ ले जा रहे हैं। बिस्तर छोड़कर आज का दूल्हा उठ गया, रात को उठा, अपनी शरीके हयात से कहा अलविदा। चाहो तो तलाक ले लो, बकिया जिंदगी इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। खातून वो नहीं थी जो पांव पकड़ ले और बेड़ियां डाल दे जवान को कि कहां मुझे अभागन बनाए जा रहे हो, एक रात लाए हो, किसके हवाले छोड़ जा रहे हो। नहीं, खातून मदीना थी, कहती है ऐ मेरे सरताज अल्लाह हाफिज, जाओ, सही सलामत आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो गए तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाओ, वाह वाह, अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हो, बेड़ियां किस बात की, इजाजत किस बात की। वो हंजला दौड़ते हुए मैदान जिहाद में शरीक भी हुए, जिनकी जानों की अहमियत थी कि नहीं मेरे अजीज, उनकी अपनी लाइफ, उनका अपना मिशन, उनकी अपनी जिंदगी थी या नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ हुजूर के लिए वक्फ कर रखा था। इज्जत नबी के कदमों में ढूंढा है। जब मैदान उहद में शरीक हुए, इत्तेफाक ये है कि दूसरे दिन सैयदना हंजला की शहादत भी हुई। जिस दिन किसी का वलीमा हो और उस दिन उसकी लाश मैदान में पड़ी हुई हो, ये मजहर कहीं नहीं देख सकते, ये सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में मिलता है, सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में। बेशक वलीमे के दिन शहादत हो चुकी हो, हुजूर ने फरमाया सबकी लाशें जमा करो। सहाबा कहते हैं सबकी मिल गई, हंजला की लाश नहीं मिल रही है मैदान में। हुजूर से जब ये कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर झुकाए थे। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया फलां जगह पर हंजला की लाशें ले आओ। सहाबा उस जगह गए तो देखा हजरत हंजला की लाश तो मिली, पूरे जिस्म पर गुस्ल दिए हुए कतरात टपक रहे, उठाकर लाए। हुजूर ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्ते उठा ले गए थे और गुस्ल दे करके लाए। सुभान अल्लाह। मसला तो यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता,
वो जिन कपड़ों में शहादत पाया है उसी में उसे दफन किया जाता है। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं। फिर ये हंजला को तन्हा 70 शहीदों में एक ही शहीद को गुस्ल क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं उसकी बीवी से पूछो तुम्हें पता चलेगा। बीवी से पूछो मालूम पड़ेगा। रात को ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर चुका और इस पर गुस्ल वाजिब था, सिर्फ इसलिए दौड़ता हुआ मैदान में आ गया कि कहीं मैं रसूलुल्लाह से पीछे ना हो जाऊं, अल्लाह, कहीं जमात से पीछे ना हो जाऊं। गुस्ल करने तक भी नहीं ठहरा। इसीलिए ताजुशरिया ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो सहाबा का मेयार है, सहाबा का मेयार। हर एक सहाबी तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं, उनके सामने इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी मैदान उहद में एक खातून दौड़ती हुई आ रही थी, पता है, जिसका एक जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है। खातून मदीना का एक जुमला, जिनके भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा, जिनका बाप, 4 रिश्ते शहीद हो गए थे। उस खातून को जब खबर दी गई थी तो उसने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं? आमिना के लाल कैसे हैं? जब बताया गया कि हुजूर सलामत है तो क्या कहती, अरूनी अंजुरी लए, ऐसे ने खबर मत दो, दिखाओ मुझे, मैं दीदार तो करूं। जिसका बेटा मैदान में शहीद हो चुका हो, जिसका भाई लाश के साथ मौजूद हो, जिसका शोहर खून में लथपथ हो, वो खातून कहती है आमिना के लाल को देख लो। देखने के बाद एक जुमला कहा था, वो जुमला हम गरीबों के लिए ढारस है। मैं पढ़ता हूं इस जुमले को वजीफे के तौर पर, सच कह रहा हूं, वजीफे के तौर पर, तस्बीह के तौर पर। उस खातून ने हुजूर को देखते ही कहा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह, अगर आप हैं मेरे आका, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूं। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। वाह वाह वाह, बस यही जिंदगी है मेरे अजीज, यही जिंदगी है। ये वफादारी के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक नौजवान सहाबी, सुनो मेरे अजीज, शादी के लिए लड़की कोई नहीं देता था, काले अब्दुल्ला असवद हुजूर के पास आए, कहा हुजूर शादी का वक्त हो गया, कोई अपनी लड़की देता नहीं। हुजूर ने एक अंसारी साहबी के घर भेजा, जा कहना कि मैंने पैगाम भेजा है। और ये किसके घर हुजूर ने भेजा था? उस अंसारी साहबी के घर जिनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत, और ये काले रंग के साहबी ये पैगाम लेकर के आए उस सहाबी के पास। वो सक़फ़ी थे, अंसारी थे। जवान जब आकर खड़ा हुआ, कहा उस सहाबी ने, क्या बात है? कहा मैं आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लाया। कौन भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बेटी के लिए कुछ तो सोचेगा। ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का नौजवान, हमारी बेटी दुशीजा, खूबसूरत, परियों जैसा रंग। कहा हम बाद में बताते हैं, इतना ही कहा था, हम बाद में बताते। अब्दुल्ला असवद कहते उनको तो कोई ताज्जुब नहीं था, रोज रिजेक्ट करते थे, आज भी हो गया, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापस निकले, जवान लड़की दुशीजा मदीने की, अंसारी की बेटी अंदर बैठी हुई बाहर आई। बाबा क्या बात है, कौन आया था? बाप ने कहा बेटी तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने। कहा आपने क्या कहा? कहा उसका रंग तो काला था, जवान तो कुछ काम भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। बेटी ने अंदर से क्या कहा? बाबा आपने कौन सी खता की? आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु, व अजमलु मिनका लम तलिद निसा।
उस रसूल का हुस्न नहीं देखा। क्या बात है, वाह। बेटी ने बाप को तंबीह कर दी। ये ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को मार डालो हुजूर के साथ। बेशक बेशक। जब बेशक। नबी ने फरमा दिया अपनी ख्वाहिशात क्या चीज है, जैसे ही उस सहाबी को एहसास हुआ वो दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। और ये अब्दुल्ला अस्वद काले रंग के सहाबी हुजूर को अभी अपना वाकया बता ही रहे थे कि आका उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब तक बाप भी दौड़ते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह माफी चाहता हूं, हुक्म के अमल में ताखीर की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी भी राजी है, मैं भी राजी, मेरी बीवी भी राजी। आप इस नौजवान से मेरी बेटी का निकाह कर दें। मस्जिद नबवी में उस काले रंग के सहाबी का निकाह मदीने की हसीन लड़की के साथ खुद मेरे आका फरमा रहे। निकाह हो गया, घर भी नहीं है। हुजूर ने पैसे दिए, जाओ शादी का सामान खरीद लाओ, कुछ सामान ले आओ, घर बसाओ आज जा करके। अब्दुल्ला अस्वद शादी का पैसा लेकर बाजार में गए। शाम का वक्त था, माल हाथ में है, खरीदने के लिए तैयार है। ढिंडोरची ने आवाज दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने पर मुशरिकीन का हमला हुआ है। आका सहाबा के साथ मदीने से बाहर जा रहे हैं। यह अब्दुल्ला अस्वद है जो शादी का सामान खरीदने गए थे, अब तलवार खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, लोहे की खुद खरीदा और लोहे की जिरा खरीदा। पूरा पैसा जंग के सामान में खर्चा कर दिया, सब खर्चा कर दिया, 1 रुपया भी नहीं बचाया। ये तो सोचते जंग करेंगे बाद में तो शादी करनी है, बाद में तो घर बसाना है। नहीं, अल्लाह के नबी के साथ जाना है। माल किस चीज का नाम है, अपनी ख्वाहिशात किस चीज का नाम है। और अपनी ख्वाहिश जंग में जाने की जितनी थी पूरी कर लिया, सारे सामान ले लिया, माल से सब आया। और जब सफे लग रही थी, ये घोड़े पर बैठ कर के आए जिनके पास घोड़ा भी नहीं था। नया घोड़ा है, नया लिबास है, और टोपी लोहे की, जिरा लिबास लोहे का, तलवार चमकती हुई। और जैसे ही सफों में दाखिल हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन में तहलका मचाया हुआ है, दरहम बरहम कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे से बैठकर देख रहे थे। सहाबा को बुलाया, पूछा ये बतले जलील कौन है, ये बहादुर कौन है। सहाबा पीछे लग गए, इधर से उधर से देख रहे, नकाब पड़ा हुआ है चेहरे पर, कोई नहीं पहचान रहा। आकर के हुजूर से कहा, आका ये तो अल्लाह की रहमत है, कहीं बाहर से आया हुआ है, मदीने का नहीं लगता, हम में से नहीं, हमारी जमात का नहीं, कोई और आया मदद के लिए। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं पहचान रहे, मैं उसके कहनियों के काले रंगत से पहचान रहा हूं, मेरा अब्दुल्ला अब्दुल्ला अस्वद है। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसने सारा पैसा, सारा माल असबाबे जंग खरीदने में लगा दिया। मेरे अजीजों, शाम का वक्त था जब इसी अब्दुल्ला अस्वद को नेजा मार करके दुश्मनों ने शहीद कर दिया। आज का दूल्हा, ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं होती? शादी करने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? अरे जिसकी शादी अभी 4 दिन बाकी है, अम्मा बहनें सब उसको घर में बिठा देती, बाहर नहीं निकलना, नजर लग जाती है जी, बाहर नहीं जाना। वो हल्दी भी पहना है, पता नहीं लीमू भी लेके घूम रहा है और क्या क्या लोहा भी रख के घूमता है, अलग अलग रस्में हैं। कितना डर है तुम्हें अपने इस दूल्हे से। वो दूल्हे मदीने के कैसे थे जिनकी माएं दूध भी हुजूर के नाम पे पिलाती, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर पिलाती थी। अब्दुल्ला अस्वद जब शहीद होकर गिर गए, 70 शहीद थे मैदान अहद में, लेकिन हुजूर पाक चल करके जब सब शहीदों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, अब्दुल्ला अस्वद के पास आए, नीचे बैठ गए हुजूर जमीन पर। मेरे आका जमीन पर बैठ गए, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर से टोपी उतारी और अपने हाथों से उनके चेहरे की धूल को साफ किया। सहाबा कहते हैं शहीद तो बहुत थे, लेकिन अब्दुल्ला अस्वद की शहादत पर हम सबको फख्र था। पूरी दुनिया शादी में जितनी खुशियां नहीं मनाती होंगी, वो हुजूर की गोद में खुशियां मना रहा। तुम मिले तो फिर कायनात क्या चीज है। या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो फिर दुनिया क्या चीज है। साहबा का यही मसलक है, यही मजहब है, यही है।
आपको पता है माए दूध भी इस्लाम पे पिलाती हैं। एक जवान की शहादत हो चुकी है मैदान में, यही ओहद के कितने वाकयात हैं। एक खातून दौड़ती हुई आई, कहा आका मेरा बेटा शहीद हो गया, इजाजत है तो मैं देख लूं। हुजूर इजाजत दे तो माँ बेटे को देखेगी, नहीं तो कौन सी माँ है, यहाँ पर तो नोहा करने लग जाती है, मातम करने लग जाती है, इन पर तो कंट्रोल किसी का नहीं। बेटे की लाश मैदान में है, हुजूर से पूछने आई इजाजत दे तो देखो। हुजूर ने फरमाया जाओ अपने बेटे को देखो। वो खातून अपने बेटे के पास आकर सीधे देख नहीं रही, बल्कि अपने बेटे का जुब्बा उठा देती है, उठा करके पलट करके पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सजदे में गिर जाती है और शुक्र बजा लाती है, कहती है रहमान तेरा शुक्र है मेरी तूने सुन ली। जो करीब सहाबा खड़े थे वो पूछते हैं खातून क्या बात है, अपने बेटे की लाश पर तुम ये क्या कर रही हो, उसका जुब्बा उठा रही हो, पीठ फेर रही हो। वो मदीने की खातून कहती है सर आपने जो पूछा जवाब सुनो। जब सारे जवान जा रहे थे हुजूर के साथ, मेरा बेटा जैसे ही मेरे घर की चौखट से निकल रहा था, मैंने पकड़ कर कहा था बेटा याद रखना, अगर हुजूर पर कभी सख्त मामलात आ गए, दुश्मनों की तरफ से हालात खराब हो गए, पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत, और अगर पीठ फेर कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। अगर हुजूर को छोड़कर जाते हुए मारा गया, मर भी गया, तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मुझे खबर मिली कि ओहद में हालात खराब हो गए, दुश्मनों की तरफ से हालात बिगड़ गए और वो गालिब आ गए। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था कि हुजूर पर जब हालात इस तरह के मुशरिकीन ने बनाए हैं, तो कहीं मेरा बेटा हुजूर को छोड़कर भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई मैदान में आई, लोगों ने कहा नहीं तेरा बेटा शहीद हो गया, तब भी इत्मीनान नहीं हो रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैंने आकर पलट करके उसकी पीठ को सिर्फ इसलिए देखा कि पीछे से तीर लग करके मरा है तो भागते हुए मरा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर नहीं, सारे तीर सीने पर खाकर मरा। मां का फख्र भी यही है, जिंदगी ये नहीं किसी की और जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। अजीजा ने गिरामी वकार, रात ज्यादा हो गई, मैं जिस बात को लेकर के अर्ज कर रहा हूं, काश तुम्हें एहसास हो जाए वो दौलत जिस दिन तुम्हारे अंदर शबाब के साथ आ जाए, लोगों का आंखों से आंखें मिलाना दूर, तुम्हारे सामने चेहरा उठाना भी मुश्किल हो जाए। ये अल्लाह ताला ने रौब रखा है इश्क रसूल की दौलत में। दूर बैठकर भौंकने वाले कुत्ते बहुत भौंकेंगे, लेकिन जहां ये दौलत इश्क मुस्तफा हो, उसके साथ दुनिया आज भी मुकाबला करने से कतराती है, डरती है। आला हजरत ने दुआ भी यही किया था, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। जब कयामत के दिन बहुत लंबी नींद से हम उठेंगे तो या रब हमारे पास अगर कोई दौलत हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत। ये चीज ऐसी है जिससे बंदा बेखौफ हो जाता है। आज मैं आपको मिसाल के लिए कह रहा हूं, जितनी बातें कही हो सकता है आपको लगता हो तारीख की बातें, पुरानी बातें होंगी, किताबों की होंगी। ए नौजवानों, करंट इश्यूज को भी अगर देख लो तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाए। वो फिलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को देखो, गज्जा में रहने वाले वो निहत्ते मुसलमान जिनके पास खाने के लिए लुकमे नहीं, और मुकाबिल में जो दुश्मन की ताकत खड़ी है वो सुपर पावर ताकतें हैं। यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा खड़ा है, सारे पेट्रोट मिसाइल सारे बम उन पर आजमा लिए गए, लेकिन 5 साल के बच्चों से भी ईमान खत्म नहीं कर सके। क्यों? डर है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा, 20,000 के करीब शहीद हो गए, लेकिन दुनिया अब भी ये कह नहीं सकती कि हम फतह याब हो। इजराइल के कुत्तों को कयामत आ जाएगी ये कहने के लिए कि हम फतह पा लिए। हाँ, इसलिए कि वो बच्चों के अंदर इतनी सख्तियां हैं, नाकों तले चने छबवा देते हैं। इनकी बड़ी बड़ी बख्तर बंद गाड़ियां
उसमें भी ये डर के मारे सहमे हुए होते हैं। किस बात से डरते इजरायली कुत्ते? ये सारी फौज किस बात से डरती है तुम्हें पता है? उन निहत्तों के पास गोली बम बारूद कुछ नहीं। अरे उनके नन्हे कंकर और पत्थरों से भी तुम्हारा कलेजा चिर जाता। वजह सिर्फ ये है, जहां ये दौलत इश्क़ मुस्तफा हो फिर वो पूरी कायनात को हिला कर रखता। इसीलिए शायर ने कहा था, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। इसीलिए आज एक बात और मैं बताता हूं, कुछ लोग आज इसी काम के लिए चल रहे हैं, जैसे कहा गया ना सुलह कुल्लियत, इनके यहां एक चीज है भाई, कोई सख्ती की बात ना करो, कोई भी ज्यादा किसी के मुतालिक ना कहो। ये सुलह कुल्लियत का ऐसा मिजाज है, हक को हक कहना, बातिल को बातिल कहना, ये तो ईमान है या नहीं? क्या आप गोबर को हलवा कहेंगे? बोल सकते हैं? अरे दिल को कैसे मनाओगे? किसी को खुश करने के लिए बोल भी दो। मियां गुजरात में इनका राज है, गोबर को हम कोहे नूर बोल रहे। हाँ, उनको मनाने के लिए बोल तो सकते हो, लेकिन जब चखोगे पता चलेगा गोबर गोबर ही है। मेरे बोलने से हलवा नहीं होता। इसीलिए कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की खुशामदी के लिए और वक्त की सख्ता को राजी करने के लिए अपने दीन धर्म मत बदलो। तुम दुनिया में भेजे गए हो मुस्तफा करीम की उम्मत बनाकर। अगर नबी राजी है तो अल्लाह ताला राजी है, और कायनात में वक्त बदलने वाला अल्लाह है, रब तबारक व ताला है। उन सुलह कुल्लियों का क्या होगा जो आज इनके जय जय के नारे लगा रहे? कल हमारा दौर आएगा, तब क्या कहोगे? किसके नारे लगाओगे? शर्मिंदा हो जाओगे। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। या एक बात और भी मैं बताता हूं, कब्र में जाने के बाद 3 सवालात करते हैं फरिश्ते। सबको पता है ना? सबको पता है वो सवालात, सबको मालूम है। तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? फिर से मैं पूछता हूं आपको, लफ्ज पर तवज्जो। मुनकर नकीर ये सवालात करेंगे, आपको बताया गया कि नहीं है? तुम्हारा रब कौन? जवाब तो देंगे, तुम्हारा रब कौन? आगे का लफ्ज मैं छोड़ रहा हूं, सवाल में तुम्हारा रब कौन? नहीं, मैं जवाब नहीं पूछ रहा आपसे, सवाल ही पूरा कंप्लीट करो सवाल को। सवाल क्या है? इसी में तो अहमियत है, पूरा मसला इसी का है। तुम्हारा रब कौन है या था? फरिश्ते क्या पूछेंगे? तुम्हारा रब कौन? ये कब्र में पूछ रहे हैं, अभी कौन है बता, तुम्हारा रब कौन है? फिर दूसरा सवाल भी क्या है? तेरा दीन क्या? क्या ये पूछेंगे तेरा दीन क्या था? तेरा रब कौन था? नहीं, अभी क्या है? तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? लेकिन तीसरा सवाल आओ, हुजूर की तरफ दिखाकर ये नहीं पूछते इनके बारे में अब क्या कहते हो। नहीं, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था, कब्र में नहीं। 2 सवालों पर तो फरिश्तों ने कहा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। हुजूर के बारे में कहते हैं कौन है, नहीं क्या कहता था। इसलिए कि सामने देख करके हर कोई कहेगा आका है, मौला है, नहीं चलेगा। दुनिया में क्या कहता था वो बता, दुनिया में क्या कहता था, कौन सी पार्टी का था, अपोजिशन में, सुलह कुल्लियत में कहा था। मेरे अजीजों, हा हा लादरी के अलावा मुनाफिक कुछ नहीं कह सकेगा। हाँ, सुन्नी झूम कर कहेगा। फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अब तो पाए ना से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और हम तो हुजूर के बारे में क्या कहते थे, ये फरिश्ते पूछेंगे ना क्या कहता था। हम तो ये कहते थे जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे
ये हम कहते थे अजीजान गिरामी, इसीलिए मैं आज बात कर रहा हूं। कभी जरूरत तुम्हारी जिंदगी में आए, मैं हर नौजवान को बेदार करना चाहूंगा इस बात को लेकर, सारे मसले सारे मुद्दे एक जगह रख देना। मेरे मुस्तफा के नाम की इज्जत अलग है, ये मकाम ही अलग है। और अगर तुमने फिक्र किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल को यूं ही हल फरमाएगा। बेशक सारे मसाइल यूं ही हल हो जाएं। आज लोग बैठक करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार हैं, यानी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए, कितने मसाइल के हल के लिए हम सर जोड़कर बैठते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक मसले पर आप मुत्तफिक हो जाओ, सारे मसाइल का हल अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब गैब से पैदा करेगा। वो एक मसले पर मुत्तफिक होना किस बात पर है कि मोहम्मद से वफातून है, कि मोहम्मद से वफात होने। तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, जिंदाबाद सारी कायनात तुम्हारी तरफ मोड़ दी जाएगी। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सहाबा की बात मैं बताऊं, एक सहाबिया मैं जंग के मैदान में जाने से पहले अपने 1.5 साल बच्चे को लेकर आती है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सारे मुजाहिदीन आपके साथ जा रहे हैं, मेरा ये बच्चा भी आप कबूल फरमा लें। 1.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा? उस खातून के जज्बात को कदर से देखो, हजारों सलाम उनकी इज्जत पर। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई नहीं, मेरा शौहर शहीद हो चुका, मेरे घर में और कोई नहीं। जब हर माँ अपने जवान को आपके साथ भेज रही है, मैं अपने बच्चे को घर में रखकर क्या करूं? 1.5 साल का बच्चा लाई, लेकिन क्या करना, क्या ये जंग करेगा? खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में दे दे इसे। जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। उनके जज्बात को लाखों सलाम, जिन्होंने मेरे मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आपको पता है, ओहद के मैदान में एक खातून दौड़ी चली आ रही है, जिसको किसी ने खबर दिया कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हुआ, फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ। वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो, औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है। पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, वो खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों के इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमीना का लाल सलामत है या नहीं? मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा, ऐ खातून, अल्लाह के रसूल सलामत है। वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था। उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया। आपको पता है, उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर बार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो, तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, वो कह रहे थे, मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं। सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके लोग घूमते रहते हैं, वो हमें तंज कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। मैंने कहा, हो सकता है आप 500 रुपये देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना? उन्होंने कहा,
सब जगह तो ये झंडे ले लेकर के जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में, पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुन लो, मुझे ये यकीन है हमारे मुआशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं करना, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे साथ। सियासी आदमी से मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500,000 में इधर उधर दर बदलूपन, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले से एक आम जवान को लाकर खड़ा करो, जाहिल से जाहिल आदमी। तुम 1 करोड़ रुपए लेकर खड़े रहना, पार्टी की बात मत करना, पार्टी की बात मत करना। इस एक जाहिल जवान के सामने 1 करोड़ रुपए इधर रखो, एक तरफ गुंबद खजरा की तस्वीर रखो और फिर पूछो उससे कि तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। मैं उनसे कहा मैं बगैर देखे, विजदान मेरा कहता है, यकीन मेरा कहता है, हिंदुस्तान के शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक हमारे मोहल्लों में जीने वाला एक आम बच्चा भी ये कहेगा ले जा तेरे 1 करोड़ की दौलत। मैं ठोकर मारता हूँ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत आवामी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारा बस मेरे अजीजों के जज्बा जिंदा रखो। हालात बिगड़े जा रहे हैं, हमें पता है, हमें पता है, बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया है। हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं, जहर फैलता जा रहा है। ऐसे हालात में इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूं बड़े अदब के साथ, आपके मशवरे सर आंखों पर, लेकिन अब भी ना बोले तो फिर कब बोलेंगे? अब भी ना बोले तो कब बोले? जब उम्मत मुस्तफा पर हालात ऐसे आ गए हो कि बोलना भी आज मौत की सजा के जुर्म के बराबर है। आज के हालात में मेरे अजीजों अफजल जिहाद है। इन अफजल जिहादी कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जालिम बादशाह की मौजूदगी में हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद। आप तमाम हजरात से मैं इतना कहूंगा, हालात से घबरा कर, खौफजदा होकर, डर कर जीने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, कुरान किताब अल्लाह की सच्ची है, तुम्हारा खुदा सच्चा है। जब खुदा सच्चा, दीन सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, तो सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो कौम जो चोर हो, डरे वो जो मुजरिम हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार ज्यादा से ज्यादा आज के हालात नहीं, हर जमाने में उम्मत मुस्तफा के साथ ऐसी ही हालात रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफा। हर जमाने में ये हालात रहे। लोग ये कहते हैं हालात बुरे हैं, संभल करके रहना चाहिए। मुझे बताओ करबला के मैदान में कौन से अच्छे हालात थे? बद्र जब वाक़या हुई कौन से हालात थे? और फिर ये बात कि हम तादाद में कम हैं, माइनॉरिटी में, मियां हर जमाने में हम माइनॉरिटी में रहे। बद्र में 313 माइनॉरिटी में ही थे, ओहद में भी थे, खैबर में थे, खंदक में थे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कम तादाद की थी वो तो करबला के मैदान में थी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इन हालात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौर बदलेगा, वक्त आएगा, रात होने के बाद सुबह तो होना है, उजाला तो होगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये नूर इस्लाम कायम रहेगा, किसी के बुझाने से नहीं बुझेगा। आप इस बात से खौफजदा ना हो।
कोई लोमड़ी का बच्चा अगर गुफे में बैठकर ये कहता है इस्लाम का विनाश करना है, खत्म करना है, उससे तो हम मजाक में ये कहते हैं तू पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटाई जाती, इस्लाम को मिटाने की बात है। ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे बातें लगे आला हजरत को पढ़ लो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ताज शरिया बदर तरीका फरमाते हैं मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर। इसलिए आज के हालात के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है। इमाम मेहदी को आना है या नहीं है? इस्लाम के इस आगोश में पलने वाला हर बच्चा जानता है मेरे आका का फरमान है, एक जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हर घर से फिर परचम इस्लाम लहराएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को आना है या नहीं? या सबका अकीदा है मेरे अजीजों, आना है, अभी वो दिन आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम आजमाइश के दौर में चल रहे हैं। आज सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है, इतनी जिम्मेदारी है कि इस बात पर जमे रहो, जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। हर जवान को ये चाहिए मेरे मुस्तफा के नाम की असमत के लिए मर मिटने को तैयार रहे। एक सवाल मैं करता हूं, ए जवानों, ए घोसी के गयूर जवानों, आप बताओ जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, पूरे जात की नहीं उनके कदम पाक की भी बात आए, क्या आप अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह। अब सुनो, अब सुनो, तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, जान देने का जज्बा है। मैं अब आपसे ये सवाल करता हूं, जान जब दे सकते हो मेरे नबी के लिए तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते अपने आका के? कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? गाने बाजे छोड़ देंगे अपने नबी के लिए, बेहयाई छोड़ देंगे अपने मुस्तफा के लिए, बदतमीजियां, बदकारियां, अय्याशियां छोड़ देंगे अपने नबी के लिए। ये अहद करके उठो आज के इस जलसे के बाद, अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी। किसके लिए? जीना मरना है सब कुछ नबी। आला हजरत ने भी हमें ये दर्स दिया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। किसके लिए? मेरे मुस्तफा के लिए। इसलिए जो आज टिकटॉक पर नाच रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं किसके लिए जी रहे हो? मुजरे कर रहे हैं उनसे कहता हूं किसके लिए जी रहे हो? फिल्मी एक्टरों को अपना आइडियल बना करके जहन्नम के रास्ते सुधार रहे हो, किसके लिए? तुम चार लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे बदल रहे हो, चार लोगों को राजी करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे हो। याद रखो तुम नंगे भी हो जाओगे तब भी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तुम चाहे बदल बदल करके जानवर बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। फिर भी ये तुम में से तुमको कोई ना कोई ताना जरूर मारेगा, और जिसके लिए तुम बदलते रहे वो तो तुम्हारी कब्र तक भी आने को तैयार नहीं। मर जाने के बाद अजीज से अजीज दोस्त भी 3 बार मिट्टी डाल करके चला जाता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब बैठने को भी तैयार। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद उस अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर कोई आता है तो आमिना का लाल है, ताजदार मदीना की जात है। तो फिर इसीलिए आला हजरत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जीने का सलीका बदल डालो, उस्लूब बदल डालो, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी।
दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। बस मेरी तकरीर का खुलासा, मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम और लुब्बे लुबाब यही है अजीज़ान गिरामी वक़ार के उलमा से करीब, अहले सुन्नत जमात से करीब और इश्क़ रसूल की बुनियादों पर जीना सीख जाओ। हर बच्चा ये अज़्म करके उठेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिस दिन तुम्हारी सुबह व शाम इश्क़ मुस्तफा में डूब कर के होने लग जाए, फिर एक इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हर घर से फिर सदा आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक जुबानी नारा है, बल्कि ये सिर्फ नारा नहीं है, अच्छे अच्छे खीमों के चूल्हे हिला देने वाले अल्फाज हैं, बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेरो ज़बर करने वाली ये नारों की गूंज है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। एक मौलाना साहब हमारे पास आए, यूपी के ही थे। यूपी के मुतालिक हमें बार बार डराया जाता है। जब भी मैं मुंबई से यूपी के किसी जलसे में आता हूं, सब हमसे कहते हैं यूपी जा रहे हैं, यूपी में बड़े हालात खराब हैं, यहां तो बिल्डोजर चलता है, यहां बड़े हालात खराब हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगा, बिल्डोजर ही चलाएंगे, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें अभी पता नहीं हम बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, जिंदाबाद। उन्हें अभी पता नहीं खुबैब इब्ने अदी हमारे अकाबिर में से हैं, और उन्हें ये पता नहीं अंग्रेज इससे भी बड़े काम कर चुके। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर स्त्री फेरा था 7 दिन तक, गरम स्त्री फेरते थे, और फिर जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़कते थे। लेकिन उस आलिम रब्बानी ने हर तकलीफ गवारा कर ली, अंग्रेजों की बैत कबूल नहीं की, अंग्रेजों की हुकूमत की हिमायत नहीं की, यहाँ तक के फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया किफायत अली काफी को। बिल्डोजर वाले सुनो, अभी भी उलमा हक मौजूद हैं, किफायत अली काफी के वारिसीन हैं। जिस दिन किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था आखिरी कोई ख्वाहिश है, तो किफायत अली काफी ने कहा आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लो, और फिर गुनगुनाना शुरू किया, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आपको पता है 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 गदर का मामला है, और अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मनाते रहे कि हम एक आशिक रसूल को खत्म कर दिया। ये किफायत अली काफी बड़े आशिक रसूल, उनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी, लोगों के कान खड़े हो जाते जब वो बोलते। और अंग्रेजों को ये बात बड़ी दिक्कत थी, दुश्वार गुजार थी, फांसी पर चढ़ाया, खूब जश्न मनाया। इन जालिम कुत्तों को पता नहीं मेरे मौला का कानून क्या है, दस्तूर कुदरत क्या है। अरे ये एक आशिक रसूल किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे हैं, और उसी के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम अहमद रजा को पैदा कर। एक चिराग बुझाओगे, मौला दूसरा ऐसा चिराग रोशन करेगा। फिर वो बरेली का इमाम खड़ा हुआ और अपने नौके कलम से ऐसा भरने लगा इश्क रसूल के चप्पे चप्पे से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐसा इश्क भर दिया, जब दुनिया भौंक रही थी नबी को क्या कहना चाहिए, इतना कहना चाहिए, उतना कहना चाहिए, तब वो हमें अपने कलम से अकीदे भर भर कर दे रहा था। इतना कहना उतना कहना छोड़ दो, यूं कहो उस बारगाह में सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार, मेरे इन जुमलों के साथ मैं इस गुफ्तगू पर अपनी तकरीर खत्म करता हूं, लेकिन एक वादा लेकर जाता हूं। घोसी हो कि आस पड़ोस के आए हुए जवान हो, इस बात का अज़्म मुसम्मम लेकर के जाएं। हालात से दिल बर्दाश्ता होकर हम नाबे नबी पर सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इज्जत रसूल पर कभी सौदा नहीं करें, नामों से मुस्तफा पर कभी सौदा, कभी समझौता। याद रखो, आज तुम्हारा हर अमल देखा जाएगा। जो जा रहे हैं इधर उधर तूफानों में, उनकी तरफ मत देखना। अरे बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे उस पार्टी में चले गए, इस पार्टी में चले गए, छोड़ दो जिसको जहां जाना है। लेकिन याद रखो, एक मैदान कायम होने वाला है, जिस मैदान का दूल्हा सिर्फ मदीने का ताजदार होगा।